जहां तक चीन का सवाल है तो वो फिलहाल ताइवान से ऑब्सेस दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। ताइवान को लेकर चीन लगातार अटैकिंग मोड में है और अब उसने अमेरिका को नए सिरे से वार्न करना शुरू कर दिया है। चीन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ताइवान के मामले में दखल दिया तो फिर पीएलए की फौज भी मैदान में उतर सकती है। चीन पीछे नहीं हटेगा। चीन का ये बयान अमेरिका के 4 स्टार जनरल के बयान का जवाब है, जिसमें कहा गया था कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सीधी अदावत हो सकती है। यहाँ तक कि जनरल माइक मिनेहन ने ये भी कहा था कि दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे तौर पर 2025 में टकराव हो सकता है, मगर चीन ने भी मिलिट्री मूवमेंट वाली बात कहकर सुपर पावर को अलर्ट कर दिया। चीन के लिए ताइवान सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। ताइवान को लेकर ही चीन और अमेरिका के रिश्ते तय होते आए हैं और ये वो लाल लकीर है जो अमेरिका को किसी भी सूरत में पार नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे, अमेरिका कभी भी इस रेड लाइन को पार करने की कोशिश न करे। चीन के विदेश मंत्रालय ने जिस वक्त अमेरिका को चेतावनी दी, उसी दौरान चीन के कई विमान ताइवान की सीमा की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये बात खुद ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कही गई है। बताया गया है कि ताइवान की सीमा के पास चाइनीज एयरफोर्स के 9 प्लेन मौजूद थे। इसके अलावा चीन के 3 वॉरशिप ताइवान की समुद्री सीमा के पास नजर आए। बताया गया कि 2 प्लेन ऐसे थे जो ताइवान की सीमा में दाखिल हो गए थे। इसी दौरान चीन ने अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी की याद दिलाई। कहा गया कि अमेरिका को ताइवान के मामले में जबरन दखल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका जो हथियार ताइवान को दे रहा है, उन पर भी रोक लगानी चाहिए। चीन ने दोहराया कि ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन साथ ही ताइवान पर कब्जे के दौरान सेना के इस्तेमाल की बात से इनकार नहीं किया। हम ताइवान का शांतिपूर्ण अधिग्रहण चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई वादा नहीं कर रहे हैं कि चीन सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। ताइवान के एकीकरण के लिए चीन के पास हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। इसका मतलब साफ है कि चीन भी जानता है कि ताइवान को लेकर अमेरिका से टकराव मुमकिन है, इसलिए वो ब्लू बैटलफील्ड के अंदर पिछले कुछ वक्त से खुद को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और इसका एक और एग्जाम्पल आज सामने आया। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी रखने वाला चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन के सबसे नए प्लान का अंदाजा और खुलासा हो गया है। सवाल यह है कि क्या पैसिफिक रीजन में बहुत बड़े टकराव की तैयारी शुरू हो चुकी है? सवाल बेमानी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी, उस दौरान भी चीन अपनी समुद्री ताकत को नए सिरे से सजाने और संवारने में जुटा हुआ था। और इसका सबसे नया सबूत अब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आया है। सैटेलाइट की तस्वीरें शंघाई के ह्वांगडोंग शिपयार्ड की बताई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन यहाँ एक एडवांस फ्रिगेट बनाने की तैयारी कर रहा है और इसका काफी काम पूरा भी हो चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन का ये फ्रिगेट बीजिंग के लाल सुल्तान की उस सनक का सबसे नया सबूत है, जिसमें वो फायर पावर के मामले में अमेरिका को काफी पीछे छोड़ने का सपना देख रहा है। असल में चीन की नौसेना के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज है, लेकिन फायर पावर के मामले में वो यूएस नेवी से काफी पीछे है। शंघाई वाले शिपयार्ड की इन तस्वीरों को यूएस सबमरीन एक्सपर्ट टॉम शुगार्ट ने पोस्ट किया है। उनका दावा है कि तस्वीरों में जो फ्रिगेट दिखता है, उसका ऊपरी हिस्सा टाइप 054A वाले वॉरशिप की तरह है, लेकिन ये पूरी तरह उस जैसा नहीं है। चीन की मिलिट्री ताकत पर नजर रखने वालों का मानना है कि ड्रैगन मिशन 2030 पर काम कर रहा है। वो कम से कम 4 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बनाना चाहता है, ताकि फायर पावर के लिहाज से अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेवी बन सके। इसके साथ ही वो टाइप 052 और 055 डिस्ट्रॉयर को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को स्कॉट करने के लिए भी तैनात कर रहा है। जानकार मानते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस ने चीन के उस सीक्रेट प्रोग्राम को दुनिया के सामने ला दिया है, जो सीधे तौर पर सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।